तो हेलो दोस्तों, कोड विथ विशाल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं, हमने पिछली बार जो बनाया था उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी आज हम कर सकते हैं। तो पिछली बार हमने एक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स को रीयूज़ कैसे किया जाता है ये सीखा था। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि अगर इस कंपोनेंट को मुझे कुछ डेटा यहीं से भेजना है, ये वाला कंपोनेंट है और इसमें कुछ डेटा भेजना है, तो आप उसको कैसे कर पाएंगे। तो चलिए आज उसी का कुछ हम थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं कि अगर कुछ डेटा है तो उसको हम कैसे पास करेंगे। जहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो हमने एक दो कंपोनेंट्स बनाए थे, जैसे कि एक स्टूडेंट है, टीचर का एक डेटा था और वो अलग से फाइल में बना के उसको स्टाइल वगैरह भी हमने डिज़ाइन किया था। स्टाइल देने के बाद यहाँ पे हमने उसको कुछ डेटा यहाँ पे इसमें रखा था और वही डेटा हमें मेन एप्लीकेशन ऐप डॉट जेएस फाइल में हम उसको इंपोर्ट कर पा रहे थे। एक सिंपल सा फीडबैक देते थे। हमने क्या किया था, तो एक कंपोनेंट्स करके फ़ोल्डर बना के उसमें हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए थे, एक स्टूडेंट डेटा और एक टीचर डेटा, और उसमें हमने कुछ डेटा यहाँ पे सेट किया था। तो चलिए, अगर आप समझ के चलिए, अभी के लिए आपके पास कुछ इस एप्लीकेशन डॉट जेएस फाइल में कुछ डेटा आ रहा है और वही डेटा आपको इस स्टूडेंट को सेट करना है, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो पहले तो हम कुछ डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट हो गया, कॉन्स्ट, और यहाँ पे पहले तो हम ले लेते हैं मार्क्स। मार्क्स इज इक्वल टू 85। ओके, देन पहले, हाँ, देन सब्जेक्ट पे ले लेते हैं, कॉन्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ। ओके, ये हो गया स्टूडेंट के लिए। और अगर हमें कुछ टीचर्स के लिए डेटा भेजना है, तो हम यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट क्लासरूम, क्लासरूम ले लेंगे हम, टेंथ ए। ओके, तो अभी ये डेटा को हमें हमारे इस कंपोनेंट्स में शेयर करना है। तो क्या कर सकेंगे, पहले तो हम टीचर का जो, स्टूडेंट का जो भी डिटेल्स है उसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। हमने क्या किया था पहले देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल है, नेम, एज एंड ग्रेड। ओके, और हमें पैरामीटर्स उसको पास करें, मार्क्स एंड सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा और टेक्स्ट ले लेता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट मार्क्स, देन और एक ले लेते हैं सब्जेक्ट। दोनों को यही वाला स्टाइल रिप्लेस कर देते तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाई देगा। इनको रन करके देखते हैं पहले तो। यहाँ पे आ रहा है सब्जेक्ट, सॉरी, मार्क्स एंड सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ से अगर हमें स्टूडेंट को मार्क्स एंड सब्जेक्ट पास करना है, तो बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों। यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर सेट करने हैं। पैरामीटर सेट करने के लिए हम पहले तो यहाँ पे ले लेंगे स्टूडेंट डेटा में, यहाँ पे लेंगे हम पहले तो मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स करली ब्रैकेट्स में एंड सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट। देन यहाँ पे क्लासरूम तो अभी लेना नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ओके, इस तरह से हमने अभी दो पैरामीटर्स यहाँ पे भेजे हैं। तो इसी पैरामीटर को अभी हम स्टूडेंट के कंपोनेंट में जाके, यहाँ से भी कंट्रोल प्रेस करके आप डायरेक्ट जा सकते हो। यहाँ पे आने के बाद हमें वो, आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप करली ब्रैकेट ऑन करके हमें उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट ऑन किया और मार्क्स और सब्जेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ से अगेन और एक ले लेते हैं कॉन्स्ट। मैं यहाँ पे मार्क्स को मार्क्स सेट करता हूँ और कॉन्स्ट सब्जेक्ट को सब्जेक्ट सेट करता हूँ।
तो चलिए यहाँ पे कुछ उनका डेटा सेट करते हैं। यहाँ पे हो गया मार्क्स, देन यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट नेम। ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने app.js से शेयर किया हुआ मार्क्स यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। देखिए आप, मार्क्स मैंने 85 सेट किया था और सब्जेक्ट मैंने मैथ रखा था। यहाँ पे एक कॉलम दे देते हैं तो अच्छा लगेगा। ओके, app.js से हमने एक कंपोनेंट का डेटा पास करने के लिए दो पैरामीटर ले लिए, एक मार्क्स एंड सब्जेक्ट। और जैसे ही हम उसको यहाँ से एक्सेस करते हैं हमारे कर्ली ब्रैकेट्स में, तो हमें उसका एक्सेस मिल जाता है। और यहाँ पे हमने मार्क्स पहले तो लोकल कॉन्स्ट में सेव कर लिया और उसको कांस्टेंट रख लिया, बाद में यहाँ पे हमने उस मार्क को मार्क से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से हमें हमारा डेटा यहाँ पे मिल गया है, मार्क्स 85, सब्जेक्ट मैथ। ओके, और अभी ये तो हो गया एक इसका कंपोनेंट एक हो गया ये। अगर वही डेटा सेम टीचर को देना है तो टीचर के लिए भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लासरूम सेट किया था, तो यहाँ पे आपको क्लासरूम टाइप करना है, इज इक्वल टू क्लासरूम उसमें डाल देंगे। आप यहाँ पे नेमिंग थोड़ा अलग भी रख सकते हैं अगर आपका कंफ्यूजन हो रहा है तो। फिर से टीचर्स डेटा में जाते हैं और यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट ले लेते हैं। थिंक मैंने क्लासरूम यहाँ पे सेट किया है, तो यहीं पे हम यहाँ पे उसको देने की कोशिश करते हैं। तो क्लासरूम हमारा आ चुका है और एक कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट क्लासरूम। ओके, क्लासरूम नेम यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और क्लासरूम इधर मैंने उसको पेस्ट कर दिया इस जगह पे। ओके, चलिए देखते हैं क्लासरूम यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं। ये देख सकते हैं आप, टीचर के डेटा में क्लासरूम में 10A ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। तो ये था हमारा आज का बहुत ही सिंपल सा वीडियो, जिसमें हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया। उसमें हमने टीचर का और स्टूडेंट का डेटा लिया और उन दोनों को हमने जो कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग उसमें सेट करने की कोशिश की। तो कंपोनेंट्स यूज़ करने का यही बेनिफिट होता है। अभी इसमें भी आप देखिए, अगर मैं इसको कितने ही बार यहाँ पे कॉपी करूँ पेस्ट करूँ तो मुझे रीराइट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ऑटोमेटिकली नीचे जितनी बार आप उसको पेस्ट करेंगे, अभी यहाँ पे मैं स्टूडेंट को करके देखता हूँ, उतनी बार वो वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 मैंने एक वन टाइम सिर्फ प्रोसेस किए है कंपोनेंट बनाने की। बाद में मैं उसको जितना चाहे उतनी बार यहाँ पे रिप्लिकेट कर सकता हूँ। अगर आप इसको चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट का भी एक एक्सेस बना सकते हैं। उसमें उनका अलग अलग नाम रख सकते हैं। आप समझ के चलिए, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी एरे लिस्ट है और एरे लिस्ट में आपको 3 4 स्टूडेंट का एक साथ डेटा आ रहा है। तो हर स्टूडेंट के डेटा में सिर्फ आपको मार्क्स एंड सब्जेक्ट पास करना है। जैसे ही उसका मार्क्स एंड सब्जेक्ट आप पास करेंगे, उसको ऑटोमेटिकली उसका नेमिंग क्या रहेगा, मार्क्स उसके क्या है, सब्जेक्ट उसका क्या है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। आगे की वीडियो में हम अभी थोड़ा सा यूआई यूएक्स पे ध्यान देंगे, थोड़ा डिज़ाइन बेटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो भी किया है उसमें सिर्फ लॉगिन का स्क्रीन छोड़ के एक अच्छा सा स्क्रीन कोई अभी तक हमारा बना नहीं है। तो व्यू कैसे काम करता है, स्टाइल शीट कैसे काम करती है। स्टाइल शीट तो बहुत ज़्यादा मैंने आपको दे ही दिया है, बट उसमें जो व्यू कंपोनेंट है, व्यू को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे हेडर लेना है, नीचे फुटर लेना है, उसमें कुछ आइकॉन सेट करने हैं, कुछ बॉक्सेस बनाए हैं, तो हमें उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।